अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद इस्लामिक। आज हम जिस बुज़ुर्ग के बारे में बात करेंगे, यकीनन आपने इनके वाक़यात और इनकी कारगुजारियाँ ज़रूर पढ़ी और सुनी हुई होंगी, जिनका नाम है मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह। यकीनन आपको ये किस्सा ज़रूर पसंद आएगा। जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मेरा और मालिक बिन दिनार का बसरा से गुज़र हुआ तो वहाँ एक जगह देखी जहाँ पर एक खूबसूरत और आलीशान महल तामीर किया जा रहा था। एक तरफ को निहायत ही खूबसूरत और जमील लड़का लोगों को काम करने के बारे में हिदायत दे रहा था। मुझसे मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखते हो ये लड़का कितना प्यारा है और इस मकान के बनाने में कितना हरीस है। मुझे तो इसके हाल पर रहम आ गया है। दिल तो चाहता है कि अल्लाह से इसके लिए दुआ करूं कि अल्लाह पाक इसको नेक और बरगज़ीदा बना दे। कितना ही अच्छा हो ये जवान भी जन्नत के जवानों में हो जाए। जाफ़र बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम इन बातों से फारिग हुए तो इस जवान के पास गए। इस जवान ने मुझको सलाम किया, लेकिन मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पहचान पाया। कुछ देर के बातों के बाद जब इनको पता चला कि ये मालिक बिन दिनार हैं, तो ताज़ीम के लिए वो जवान खड़ा हुआ और हमारी खूब इज्जत की और कहा कि मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मकान में तुमने कितना माल सर्फ करने का इरादा किया है। इस नौजवान ने कहा कि हज़रत, मैंने 1 लाख दिनार का इरादा किया है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, ये सब माल तुम मुझे नहीं दे सकते कि मैं इस माल को ऐसी जगह खर्च कर दूं जहां इसकी ज़रूरत है और तुम्हारे लिए एक ऐसे महल का बसाते खुद ज़िम्मेदार बन जाऊं जो इससे उम्दा हो, और सिर्फ महल ही नहीं बल्कि इसके साथ इसका सामान, लौंडियाँ, ग़ुलाम और खादिम भी होंगे, और उस महल की मट्टी ज़ाफ़रान और मुश्क की होगी, और तेरे इस महल से कई लाख गुना पायदार और वसी हो, जो हमेशा कायम रहे और ना ही किसी इंसान ने इसको छुआ हो और ना ही इसको हाथ लगाया हो, बल्कि अल्लाह के एक कुन के कहने से बना हो। इस नौजवान ने कहा कि हज़रत, आप मुझे 1 रात की मोहलत दें ताकि मैं सोच सकूं और सुबह तशरीफ़ लाएं। जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम रात मालिक बिन दिनार को इस जवान का ख्याल रहा, इसके लिए खूब दुआएं की। सुबह हम वहां पहुंचे तो वो नौजवान अपने इसी ज़ेर तामील महल के दरवाजे में हमारा ही इंतज़ार में बैठा हुआ था। इसने मालिक बिन दिनार को देखा तो जल्दी से उठ गया और कहा कि हज़रत, आपको अपना वादा याद है? आपने फरमाया, जी हाँ। ये सुनकर इसने 1 लाख दिनार हमारे सामने रखे। मालिक बिन दिनार ने एक कागज़ निकाला और इस पर मुआहदा लिखा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीर इस गर्ज से है कि मालिक बिन दिनार फ़लाँ बिन फ़लाँ के लिए अल्लाह ताला से एक ऐसा महल माविज़ इस बंदे के जो मौजूदा महल के दिलाने का ज़ामिन हो गया है, और अगर इस महल में इससे ज़्यादती हो तो वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, और इस माल के मैंने एक और महल जन्नत में इस जवान के लिए अल्लाह ताला से ख़रीद लिया है। दोनों ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए और वो मुआहदा मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ने इस जवान के हवाले किया। जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम माल उठाकर ले आए और दिन भर इस माल को तकसीम करते रहे, यहाँ तक कि शाम को इसमें कुछ ना बचा और हमारे पास बस गुजारे के सिवा कुछ भी ना था, खाने पीने का सामान भी ना था। 40वें यौम बाद जब मालिक बिन दिनार नमाज पढ़ रहे थे तो मेहराब में दीवार पर वही मुआहदा नामा मौजूद था। आप हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, मुआहदा नामा यहाँ कैसे आया? मुआहदे से तमाम अल्फाज मिट चुके थे और सिर्फ आम सफ़ेद कागज़ रह गया था। मालिक बिन दिनार ने मुआहदे की दूसरी तरफ देखा तो लिखा हुआ था, ये अल्लाह पाक की तरफ से मालिक बिन दिनार के लिए बारात है। मालिक बिन दिनार ने इस जवान से जो वादा किया था, हमने इसको वो महल अता किया और अपनी तरफ से
اس کو 70 حصے مزید دیا۔ مالک بن دینار نے جب یہ پڑھا تو وہ معاہدہ لے کر اس کے گھر پہنچے۔ گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس جوان کا کل رات کو انتقال ہو چکا ہے۔ غسل دینے والے نے کہا کہ اس جوان نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرو تو یہ کاغذ بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ ہم نے اس کے ساتھ اس کاغذ کو بھی دفن کر دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ اپنے جیب سے نکال لیا اور کہا ذرا غور سے دیکھیں، کہیں یہ وہی کاغذ تو نہیں جو آپ نے اس جوان کے ساتھ دفن کیا تھا۔ غسال نے چلا کر کہا اللہ کی قسم یہی وہ پرچی ہے جو میں نے اس کے ساتھ دفن کی تھی۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اس جوان کو یاد کرتے تو روتے ہی رہتے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا اور اس میں جو میسج تھا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم ساری عمر صرف اپنے اوپر اور اپنے جیب بھرنے میں ہی نہ لگ جائیں، بلکہ اللہ کے نام پر بھی خرچ کریں اور اللہ کے نام پر بھی دیں تاکہ آخرت میں وہ ذخیرہ بن کر ہمارے کام آئے۔ اس دنیا میں ہم جتنا اللہ کے نام پر دیں گے وہ ہمارے ہی کام آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نام پر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔